हम लोग विरोध करने आए हैं प्रशासन का। हम कोई प्रशासन की शाबाशी देने नहीं आए यहाँ, हम झगड़ा लेने आए, जबरदस्ती मारपीट की और उसके बाद मुकदमा भी लिखा दिया। हम प्रशासन का विरोध करने ही आए हैं कि आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे ही नहीं है, हम लोग ही बहुत हैं अभी। तो शीर्ष नेतृत्व तो जब हमारा हस्तक्षेप करेगा तब तो खलबली मच जाएगी पूरे प्रदेश में और देश में। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एबीवीपी और समाजवादी छात्र सभा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट मामले में सपा ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज झांसी के एसएसपी से मुलाकात कर मामले में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर भी केस दर्ज की मांग उठाई है। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ता की शिकायत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव सहित 11 नामजद और 200 अज्ञात पीडीए कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने एसएसपी से पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो कल दुर्घटना हुई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, एक तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जो इस देश के गरीब किसान, कमजोर गरीब लोगों के नेता थे, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। और उनकी पुण्यतिथि में ये क्या बड़े बड़े देश के नेता शामिल होते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो लोग हंगामा कर रहे थे उनके नेताओं ने भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी, हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी करते रहे। ऐसे समय पर उनकी जब पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा हो और कुछ लोग आकर के अराजकता फैलाएं, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं। और जो प्रशासन ने एक तरफा मुकदमा लिखा है, हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के पास इसीलिए आए थे कि एक तरफा मुकदमा लिखा गया है, दूसरे पक्ष का मुकदमा भी नहीं लिखा गया। उनका प्रार्थना पत्र है, या तो दूसरे पक्ष का मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ भी बराबर से कार्रवाई की जाए। और जो लोग नाम भी नहीं है जिनके, उनको जबरदस्ती घरों में पकड़ करके, घर में घुस करके पकड़ा जा रहा है, ये ऐसी तरीके की कार्रवाई ना हो। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने हमें आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके खिलाफ नाजायज हम करें। देखिए, हम इस बात से, उनकी बात से सहमत हैं। हमें कोई इसका वो नहीं है। वो विरोध कर रहे थे तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध करना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति दी, अनुमति के बाद कार्यक्रम हो रहा था। और उस कार्यक्रम में ऐसा नहीं था कि विश्वविद्यालय के बच्चे अकेले हों। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्टी के पूर्व विधायक और कई सीनियर लोग वहां पहुंचे थे। उनको इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि वो इस बात का विरोध कर रहे थे तो करो। अब जिला प्रशासन में इस बात का विरोध करिए, आप विश्वविद्यालय प्रशासन में इस बात का विरोध करिए। उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देते हम दूसरी जगह करते। लेकिन जब उन्होंने विधिवत तरीके से परमिशन दी, लोग कार्यक्रम कर रहे, कार्यक्रम पूरा हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद ये साजिश की जाए, इस तरीके की घटना की जाए, ये उचित। पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के ऊपर जूता फेंका। हाँ, तो ये क्या लगता था घटना बड़ी भी हो सकती थी। उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ माननीय प्रदीप जैन के ऊपर, बड़ी घटना हो सकती थी। और मैं समझता हूं कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारी नैतिकता और जो सौहार्द है वो पूरी तरीके से भूल गए हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और आपके परिवार के आपसे बड़े हैं। इस तरीके विरोध तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। हम लोग विरोध करने आए हैं प्रशासन का, हम कोई प्रशासन की शाबाशी देने नहीं आए यहाँ। हम प्रशासन का विरोध करने ही आए हैं कि आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात कहेंगे, तर्क रखेंगे, हम सारी बात रखेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। तो हम लोगों ने पूरी बात रखी है, सारी बात कही है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है और हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो दोषी हो उनको सजा मिले। और उन बच्चों से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि किसी के बहकाने में आने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई, घर वालों ने कितनी मेहनत करके, प्रयास करके आपको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ो। और अगर पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित रूप से आगे जीवन में आपको काम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को तो करीब 3 घंटे घेर करके रखा है इन लोगों ने, उनकी गाड़ी नहीं निकलने दी।
विधायक जी को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन विधायक जी को चूंकि कहीं जाना था तो वो जल्दी में चले आए, निकल आए। वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन पूर्व मंत्री जी तो 3 घंटे तक बेचारे फंसे रहे। अच्छा नेताजी, आप कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, तो क्या लगता है कौन बहका? वो तो सबको पता है, सबको पता है भाई। कौन है? आप भाई खुल के भाई बता भाई दीजिए। को जब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन, अगर जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में भी ये क्यों होता है? हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में ये सब जो है गतिविधियां करने की इजाजत किसने दी? या हम कहते जो जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को भी हमेशा कार्यक्रम करने की इजाजत कौन देता है? विरोध करने पहुंचे तो हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? हमसे क्या चाहते हो भैया? हमसे क्या चाहते हो बताओ? आज भी हैं लोग, चलो हम चल रहे हैं, क्या हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारा ये विरोध है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन से है या जिला प्रशासन से, उनसे करो विरोध, हम भी आपके साथ हो लेंगे। जो आपको एबीवीपी के लोगों का आरोप है कि उनको वहां अपन संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा प्रशासन का भाई, उन्हीं को कार्रवाई करना है। कल भी विश्वास किया था तो कल एक तरफा मुकदमा लिखा गया, आज फिर विश्वास कर रहे हैं, देखो क्या होता है। नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई हाथ हमारे थोड़ी बांध दिए, हम आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। अगर दूसरी तरफ से मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो क्या कर? हमने कहा तो कि आगे आगे और भी हम अपनी जो है वो बनाएंगे रूपरेखा, और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। ऐसे अन्याय नहीं सहते रहेंगे कि जिस तरीके से अन्याय हो रहा कि वो कहा जाता है, बुंदेलखंड में कहावत है, जबर मारे और रोन न दे। भाई आप जबरदस्ती जो है झगड़ा लेने आए, जबरदस्ती मारपीट की और उसके बाद मुकदमा भी लिखा दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप लोग अरे शीर्ष नेतृत्व तो अभी हम लोग शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे ही नहीं है, हम लोग ही बहुत हैं अभी। तो शीर्ष नेतृत्व जब हमारा हस्तक्षेप करेगा तब तो खलबली मच जाएगी पूरे प्रदेश में और देश में। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल आया था। उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके पक्ष को सुना गया और जांच करने के उपरांत बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया गया है और इसमें प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जा रही है। अभी 5-6 लोगों को अभी देखा जा रहा है, उसमें जो भी उनके खिलाफ साक्ष्य हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ लोग 200 के करीब अज्ञात हैं और करीब 10 से 11 लोग इसमें लोग नामजद हैं। मामला क्या है मैडम, ये कल क्या हुआ था? थोड़ा सा कल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में कुछ 2 पक्ष एक कार्यक्रम के दौरान आमने सामने आ गए थे, तो उसी में कुछ लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था और तब उस समय उनको समझाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया था और बाद में एक पक्ष द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसी के क्रम में आगे की विवेचना जारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पक्ष को ध्यान से सुना गया, उनका जो भी जांच के क्रम में उनका जो भी तथ्य है उनको भी शामिल किया जाएगा और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।